हाय दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य एक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गोवा हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? गोवा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत का किसका भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। ठीक है, भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। कहाँ से मापा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तट, चेन्नई तट से। कहाँ से? चेन्नई तट से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग से क्या कहा जा रहा है? भारत के परदेशिक जल क्षेत्र है। भारत के परदेशिक जल क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का समुद्री तल 12 समुद्री मील तक, एक समुद्री मील यानी कि 1.852 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग से क्या कहा जा रहा है कि समुद्र की दूरियां मापी जाती है। समुद्र की दूरियां मापी जाती है, तो वो किस चीज़ से मापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री तल। ठीक है, नाउन यानी कि नटी कल में। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र कहलाता है। तो वो गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या? कोंकण तट। कौन सा हो जाएगा? कोंकण तट हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है। ठीक है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट ये क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या? कोरोमंडल तट। ये क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट, पूर्वी तट। चलिए आगे देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि क्या मंगलुरु 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 चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का तट क्या कहलाता है? ठीक है, यानी कि मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक तट क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या चीज़? यानी कि मालाबार तट कहलाता है। क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा जा रहा है? आठवां नंबर क्वेश्चन में हम लोग से बोला जा रहा है कि सर्वाधिक क्या वंशादित राज्य कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सर्वाधिक वंशादित राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या चीज़? मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। सबसे न्यूनतम वंशादित वाला राज्य कौन सा है? सबसे न्यूनतम वंशादित वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा? हरियाणा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सबसे प्राचीन पर्वत एक कौन सा है? आरावली है। ये कौन सा हो जाएगा? आरावली। चलिए जो कि राजस्थान में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है हम लोग का कि आरावली की सबसे ऊंची चोटी है। आरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो आरावली की सबसे ऊंची आरावली की सबसे ऊंची चोटी चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर, जो अबू पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, गुरु शिखर है जो कि कहाँ स्थित है? अबू पहाड़ी पर स्थित है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग से क्या कहा जा रहा है? यानी कि आरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है। आरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है। तो कहाँ से? चलिए देखिएगा, यहाँ पे लूनी एवं व्यास नदियों के द्वारा। ठीक, लूनी एवं व्यास नदियों के द्वारा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 नंबर में बोला जा रहा है कि सबसे नवीन पर्वत ये हो जाएगा हम लोग का इस क्वेश्चन का सबसे नवीन पर्वत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हिमालय। कौन सा हो जाएगा? हिमालय, क्या वलित पर्वत। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि हिमालय किस चीज़ से बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों से। किस चीज़ से बना हुआ है? अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं।
ये 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग से क्या कहा जा रहा है, 15 नंबर, यानी कि हिमालय का, ठीक है, किस चीज़ का, हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय के निर्माण हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि प्राचीन टेथिस सागर के निपोचों से, ठीक है, ठीक है, क्या आंसर है, प्राचीन टेथिस सागर के निछिपो से। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 16 नंबर में क्या कहा जा रहा है हम लोग से, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, हिमालय की सबसे ऊंची सिमंद्री क्या श्रेणी कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हिमाद्री। कौन सा हो जाएगा, हिमाद्री। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है, हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है हम लोग का, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शिवालिक। क्या कहलाता है, शिवालिक कहलाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि शिवालिक का निर्माण, शिवालिक का निर्माण, यानी कि तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सेनेजोइक काल से हुआ था। शिवालिक का निर्माण कब से हुआ था, सेनेजोइक काल से हुआ था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 19 नंबर में हम लोग से क्या क्या कहा जा रहा है, तो 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है, प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पेलियोजोइक कल्प से। किससे संबंधित है, पेलियोजोइक एक कल्प से। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से कहा जा रहा है कि महान हिमालय की औसत, महान हिमालय की औसत ऊंचाई तो कितनी होती है, तो वो हो जाता है 6100 मीटर। कितना होता है, 6100 मीटर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कि आरा कानियोमा पर्वत स्थित है, आरा कानियोमा पर्वत स्थित है, तो ये हो जाएगा हम लोग से म्यांमार में। कहाँ से हो जाएगा, म्यांमार में हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से कहा जा रहा है कि मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार यानी कि कहाँ है, तो ये हो जाएगा राजस्थान व मध्य प्रदेश में। ठीक है, राजस्थान हुआ तो फिर मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग से एक क्या कहा जा रहा है, तो आगे हम लोग से बोला जा रहा है कि क्या, यानी कि आरा का नियोमा पर्वत स्थित है, तो कहाँ स्थित है, वो हो जाएगा हम लोग का म्यांमार में। कहाँ स्थित है, म्यांमार में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मेवाड़ का पठार, किस चीज़ का पठार, मेवाड़ का पठार, तो वो कहाँ स्थित है, राजस्थान हुआ। ठीक है, कहाँ स्थित है, मेवाड़, मेवाड़ का पठार कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान हुआ तो फिर मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग से बोला जा रहा है कि मालवा का पठार फैला हुआ है, मालवा का पठार फैला हुआ है, तो कहाँ से कहाँ तक कि मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में कहाँ इतना क्या हुआ है, फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिएगा, आगे हम लोग से एक क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, मालवा का पठार अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, देखिएगा अरावली और क्या विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में। ठीक है, मालवा का पठार अवस्थित है कहाँ, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ते। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है मैकाल का पठार है, मैकाल का पठार है कहाँ स्थित है, तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग से है कि मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, तो कहाँ हो जाएगा हम लोग से, यानी कि अमरकंटक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अमरकंटक हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में भारत का रुद्र, भारत का रुद्र, यानी कि इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का छोटा नागपुर का क्या पठार हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पर बोला गया है कि छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई चोटी। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई चोटी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग का पारसनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारसनाथ। 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दक्कन पठार बना है, दक्कन पठार बना है, एक किस चीज़ से बना हुआ है, तो हो जाएगा बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। किस चीज़ से बना हुआ, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दक्कन का पठार स्थित है, दक्कन का पठार स्थित है, तो कहाँ स्थित है हम लोग का, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे दक्कन पठार का पूर्वी भाग है, दक्कन पठार का पूर्वी भाग है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, विदर्भ। कौन सा हो जाएगा, विदर्भ हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं
32 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से कहा जा रहा है कि महिमा क्या चाहिए, महिमा तट स्थित है, महिमा तट स्थित है, कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। यानी गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है, गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं कि दक्षिण पठार की ढाल है, दक्षिण पठार की ढाल है, किधर की ओर ढाल है, तो हो जाएगा पूरब की ओर क्या चाहिए, दक्षिण पठार की ढाल है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया यू आकार की चोटी, सॉरी, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। ठीक है, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हिमचंद, क्या, हिम छादन हो जाएगा। ठीक है, हिम छादन। चलिए आगे पढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा जा रहा है, 36 में बोला जा रहा है कि क्या धारवाड़ का पठार है, धारवाड़ का ये पठार है। चलिए धारवाड़ के पठार स्थित है। चलिए देखिएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, धारवाड़ का पठार है, कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे 37 में बोला गया है कि सातपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है, सातपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों की मध्य, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों की मध्य स्थित है। चलिए सातपुड़ की पहाड़ियाँ है, कहाँ है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। चलिए सातपुड़ रेंज की क्या सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, सातपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धूपगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा धूपगढ़ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग से बोला जा रहा है कि धूमगढ़ स्थित है, क्या बोला गया, धूमगढ़ स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है, यानी कि देखिएगा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। धूमगढ़ स्थित कहाँ है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि महादेव, महादेव पहाड़ियाँ है, महादेव पहाड़ियाँ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सातपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से कहा जा रहा है कि महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी उड़ीसा पर्वत है, महेंद्रगिरी उड़ीसा पर्वत है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट का, क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट का हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा जा रहा है, पश्चिमी घाटी है, पश्चिमी घाटी है, तो पश्चिमी घाटी क्या है, एक भ्रांश क्या कगार है, एक भ्रांश एक कगार है। 44 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सह्याद्री, क्या कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 45 में बोला गया क्या उत्तर, यानी कि सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का, यानी कि काला सुबाई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, काला सुबाई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 40 नंबर हम लोग क्वेश्चन हम लोग से क्या कहा जा रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि यानी कि दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुद्रेमुख हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कुद्रेमुख हो जाएगा। चलिए उत्तर सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, महाबलेश्वर हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है, महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है, इसका सही आंसर हो जाएगा विल्सन पॉइंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विल्सन पॉइंट हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग से बोला जा रहा है क्या, कि दक्षिण भारत क्या चाहिए, दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, अनाई मुद्री हो जाएगा, अनाई मुद्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है हम लोग से, तो यहाँ पर बोला गया अनाई मुद्दी स्थित है, अनाई मुद्दी स्थित है, कहाँ कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर हो जाएगा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे सभी में क्या चीज स्थित है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से बोला जा रहा है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित स्थान है। ठीक है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट
पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है। तो कौन सा स्थल है? यानी कि नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सा स्थल है? नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा जा रहा है? 52 में देखिएगा, यहाँ पर बोला गया हम लोग को कि नील पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? नील पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में। तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में क्या स्थित है? चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा हो जाएगा, दोदा बेटा हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उट कमांड और ऊटी स्थित है। ठीक है, उट कमांड ऊटी स्थित है, वो कौन सा पहाड़ी पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पर क्या है? वो स्थित है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा जा रहा है कि गरो कौन सा है? गरो, खासी और क्या जयंतियाँ पहाड़ियाँ स्थित है? वो कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय में। कहाँ स्थित है? मेघालय में। 56 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कार्डमोम इलायची पहाड़ियाँ स्थित है। कार्डमोम इलायची पहाड़ियाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर क्या है? वो स्थित है। 57 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया शेषाचलम पहाड़ी स्थित है। शेषाचलम पहाड़ी स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं कि क्या कोडाई कनाल स्थित है। कोडाई कनाल स्थित है, तो कहाँ स्थित है? क्या पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्या 8885 किलोमीटर नेपाल में स्थित है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग से बोला जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सागर माथा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सागर माथा हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन में भारत का किसका बोला जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का यानी गोडविन ऑस्टिन या तो फिर केटू काराडोनम श्रेणी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोला जा रहा है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, दूसरी ऊंची चोटी पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि सिक्किम राज्य में क्या है? वो अवस्थित है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से बोला जा रहा है कि नंदा देवी क्या चाहिए? नंदा देवी चोटी स्थित है, तो कहाँ स्थित है? वो हो जाएगा हम लोग का उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। 65 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं नंदा देवी चोटी का भाग है। नंदा देवी चोटी भाग है, किसका भाग है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय का भाग है। किसका भाग है? कुमाऊं हिमालय का ये भाग है। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा जा रहा है? कुल्लू घाटी स्थित है। क्या चाहिए? कुल्लू घाटी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धौलाधर यानी कि परिपंजल श्रेणियों के मध्य क्या चाहिए? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे शिमला स्थित है। कौन स्थित है? शिमला स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा क्या? धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा जा रहा है कि शांत या मौन घाटी स्थित है। शांत या मौन घाटी स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा काराकोरम हो जाएगा।
काराकोरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 70 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर काराकोरम दर्रा स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा हम लोग का लद्दाख में स्थित है। ठीक है, चलिए